दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बजबारस की कहानी सुनेंगे और उसकी पूजा विधि और उद्यापन विधि जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजबारस भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 11 सितंबर सोमवार को है। वत्स द्वादशी या बजबारस की पूजा स्त्रियां बेटा होने के बाद करती हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत वाले दिन गाय और बछड़े की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। भाद्रपद के महीने में आने वाले इस व्रत को गोवत्स द्वादशी या बजबारस या फिर वत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों तथा शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी तीर्थ समाते हैं और कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य गाय माता की पूजा करे, पूरे विधि विधान से करे, तो उसे सभी पुण्य फलों का लाभ मिलता है जो दान आदि से भी नहीं होता। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को हमारी माता के रूप में बताया गया है। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बजबारस का व्रत किया जाता है, इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को गाय और बछड़ों से बहुत प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि बजबारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। इस दिन चाकू से कटी हुई वस्तु का, सुई का, गाय के दूध से बने उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है। गेहूं का भी उपयोग नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर बाजरा या मक्का से बनी खाद्य वस्तुओं का उपयोग होता है। बजबारस देश के कई हिस्सों में मनाई जाती है। इसे मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं, लेकिन एक बात सामान्य है और वह है कि इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। घर में मोट, बाजरा, चौला, मूंग आदि को भिगोया जाता है और इस अंकुरित अनाज से पूजा होती है। गाय और बछड़े की पूजा के बाद कहानी सुनी जाती है। अब जानते हैं बजबारस का महत्व। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकता है और न ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं के पास अपने आप पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठभूमि में ब्रह्म का निवास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियों, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य और चंद्र विराजित हैं। आइए अब सुनते हैं बजबारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुत सारे पोते थे। साहूकार ने जोड़ा या तालाब बनवाया था। जोड़े को बने 12 बरस हो गए थे, लेकिन उसमें पानी नहीं भरता था। तब साहूकार ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा। पंडित बोला, अगर आप अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि दो तो जोड़ा भर जाएगा। साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बजबारस का व्रत कर बजबारस की कहानी सुनती थी। बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि दे दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और जोड़ा भर गया। जोड़ा भरने पर साहूकार जोड़े की पूजा करने अपने परिवार के साथ गया और उसने जोड़े की पूजा करने जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूला और धानुला बना लेना। गेहूला मीन्स चने और धानुला मीन्स मोठ। परंतु साहूकार की गाय के बच्चे के नाम भी गेहूला और धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चों को गेहूला और धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे।
साहूकार के बड़े बेटे की बहू पीहर से जोड़ा पूजने आ गई। जोड़ा पूजने के बाद जब बच्चे तालाब में खेलने लगे तो गोबर में लिपटा हुआ पोता जिसकी बलि दी थी वह भी आकर बोला कि मैं भी खेलूंगा। सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। तब सास ने बहू को पोते की बलि देने वाली सारी बात बताई और कहा कि बचबारस माता ने हमारा सत रख लिया और मेरा पोता लौटा दिया। खुशी खुशी वे घर लौटे और उन्हें बछड़े को काटकर पकाने की बात पता चली। साहूकार और उसका परिवार दासी पर बहुत गुस्सा हुआ। साहूकार ने कहा कि एक पाप से तो हमें मुक्ति मिली है और तूने दूसरा पाप हमारे सिर चढ़ा दिया। दुखी साहूकार ने पके हुए बछड़े को मिट्टी में गाड़ दिया। शाम को गाय चरकर आई तो गाय अपने बछड़े को तलाशने लगी। गाय उसी स्थान पर पहुंच गई जहां बछड़े को गाड़ा था। वह उस जगह को खोदने लगी। तभी बछड़ा मिट्टी और गोबर में लिपटा हुआ बाहर निकल आया। तब साहूकार को बताया कि बछड़ा आ गया है। उसने देखा कि बछड़ा अपनी मां का दूध पीता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। साहूकार ने बचबारस के व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर बेटे की मां अपने बेटे की सलामती के लिए बचबारस का व्रत जरूर करे। इसलिए बचबारस या गौवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। अब सुनते हैं बचबारस की पौराणिक कथा। बचबारस के संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। राजा के सीता और गीता नाम की 2 रानियां थीं। सीता को भैंस से बड़ा लगाव था। वह उसे अपनी सखी मानकर प्रेम करती थी। दूसरी रानी गीता गाय को अपनी सखी मानती थी और उसके बछड़े से पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। बछड़े के प्रति गीता का ऐसा प्रेम देखकर गाय को जलन होने लगी। एक दिन भैंस ने रानी सीता से कहा कि गाय के बछड़ा होने पर गीता रानी मुझे तुच्छ समझती है और मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने अपनी भैंस को इस समस्या से निजात दिलवाने का वादा किया। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बांस आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गौवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकालकर गाय तथा बछड़े की पूजा करना। गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करना। इससे तेरी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। तभी से गौवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। अब जानते हैं बचबारस की पूजा विधि। बचबारस के दिन सुबह स्नान आदि करके निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर दूध देने वाली गाय जिसके बछड़ा भी हो उसकी पूजा करें। यदि गाय उपलब्ध ना हो तो गाय का चित्र बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर गाय की सींगों को सजाते हैं। तांबे के पात्र में इत्र, अक्षत, तिल, जल और फूलों को मिलाकर गौ का प्रक्षालन करते हैं। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। इस दिन पूजा के बाद गाय को उड़द से बना भोजन कराएं। मोठ बाजरा पर रुपया रखकर अपनी सास को दें। गौ माता का पूजन करने के बाद बचबारस की कथा सुनें। जो स्त्रियां बचबारस का व्रत करती हैं वे गेहूं और गाय के दूध से बने पदार्थ ना खाएं और ना ही चाकू से कटी वस्तुएं खाएं। आइए अब जानते हैं बचबारस की उद्यापन विधि। बचबारस का हर वर्ष लगातार व्रत करने वाली महिलाएं उद्यापन करती हैं। कहा जाता है कि विवाहिताओं को उद्यापन करना जरूरी होता है। जिस घर में लड़का हो या लड़के की शादी हो उस वर्ष बचबारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन भी सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही की जाती है। यदि बचबारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध, घी व दही से भोजन करना चाहिए। 13 जगह जो भी बनाया हो
थोड़ा थोड़ा रखकर हाथ फेर लेने और उस हाथ फेरे हुए खाने को 13 औरतों में एक एक हिस्सा खाने को परोस दें। इस दिन गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक थाली में खाने का सामान रखें, उस पर बेस और श्रृंगार का सब सामान, मेहंदी, चूड़ा, काजल, रिबिन, बिछिया और रुपए रखकर हाथ फेरकर सास, ननद या जिठानी को देवें। इस प्रकार बजबारस का उद्यापन पूर्ण किया जाता है। आपको बजबारस की कहानी और उद्यापन विधि पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।